दोस्तों, आज हम 2025 के एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे जिसमें सालाना कमाई करोड़ों रुपए में होती है। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इसके लिए आपको 50% तक का ग्रांट ऑफर करती है, यानी कि सहायता राशि ऑफर करती है अप टू 40 करोड़। जी हाँ, यह नंबर बिल्कुल सही सुना है आपने। दोस्तों, यह बिजनेस आइडिया है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस बहुत ही बड़ा है। इसमें आप प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करते हैं और उसको रिसाइकल करके उसके प्लास्टिक के दाने बनाते हैं, यानी कि ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, जिससे कि वापस फिर से प्लास्टिक के सामान बनते हैं। एक तरफ यह बिजनेस बहुत ही बड़ा है क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग हर जगह होता है, तो प्लास्टिक के दानों का डिमांड बहुत ही बड़ा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट आपकी मदद इसलिए करती है क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकल करके आप पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार आपको 50% तक का ग्रांट ऑफर करती है, सहायता राशि ऑफर करती है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ इसकी जानकारी दी गई है। यह भारत सरकार की वेबसाइट chemicals.gov.in है, जहाँ पर इस बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से जाकर आप इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इच्छुक हैं तो आप वहां से इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपकी कमाई कितनी होती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, इसमें आपको गवर्नमेंट का ग्रांट कैसे मिलेगा, इसकी सेल्स और मार्केटिंग कैसे होगी, आपके पास बायर्स कैसे आएंगे, इन सब का ट्रिक्स और टेक्निक इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी है। अब आप मुझसे अपने बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारे व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पूछ सकते हैं। चाहे आपका क्वेरी स्टार्टअप फंड रेजिंग से रिलेटेड हो, यानी कि अपने बिजनेस के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट लाएं इसके ऊपर हो, सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड हो, स्टार्टअप आइडिया से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट मुझसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंशुमान मेहर है और मेरा 15 साल का स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है। मैं एक लीडिंग B2B टेक कंपनी का फाउंडर हूं और मैंने अपनी कंपनी के लिए $5 मिलियन का फंड रेज किया है। आज हमारा बिजनेस 2 कंट्री में रन कर रहा है। इसके अलावा मैंने 5 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। एज ए बिजनेस एक्सपर्ट मैं टाइम टू टाइम वेरियस न्यूज चैनल पर, बिजनेस चैनल पर आता रहता हूँ और अपने बिजनेस एडवाइस वहाँ पर शेयर भी करता हूँ। तो काफी सारा कुछ है आपसे डिस्कस करने का और आई एम वेरी एक्साइटेड। तो मिलते हैं व्हाट्सएप चैट पर। और अब यहाँ से इस वीडियो को मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बिजनेस में हमारा मुनाफा कितना होता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बिजनेस में आपका प्रॉफिट मार्जिन 50 से 70% तक होता है। 1 kg प्लास्टिक को रिसाइकल करने का कॉस्ट करीब 20 से 35 रुपए का आता है, जिसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट आपका 10 से 20 रुपए का हो गया। प्रोसेसिंग कॉस्ट यानी कि मशीन का जो यूजेस हुआ और इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट हुआ और लेबर का जो कॉस्ट हुआ, वह करीब 5 रुपए से 8 रुपए पर केजी हुआ। ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग का जो कॉस्ट आएगा वह करीब 2 रुपए से 4 रुपए पर केजी आएगा और बाकी के जो मिसलेनियस कॉस्ट हो गए वह करीब 3 से 5 रुपए आएगा। तो इस हिसाब से 1 केजी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसका दाना बनाने में जो कॉस्ट आएगा वह करीब 20 रुपए से 35 रुपए का आएगा। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करके आप 4 प्रकार के प्लास्टिक के दाने बनाते हैं, जिनका मार्केट में रेट अलग अलग होता है क्योंकि इनसे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्लास्टिक दाने के यह 4 प्रकार हैं। पेट, जिनसे कि बॉटल और पैकिंग की चीजें बनती है। HDPE, जिनसे कि पाइप और कंटेनर्स बनता है, जैसे कि बकेट हो गया, मग हो गया, कप हो गया। LDFD, इससे प्लास्टिक बैग्स बनते हैं, सीट्स बनती है। और PP, इससे हाउस आइटम, किचन आइटम बनते हैं। इनकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है वह करीब 50 रुपए से 90 रुपए पर केजी होती है। तो इस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट गया पर केजी वह हो गया करीब 30 रुपए से 55 रुपए और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन हो गया वह हो गया 50% से 70%।
प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बिजनेस में आपको मुख्य रूप से 5 प्रकार की मशीनों की जरूरत पड़ती है। पहला हो गया डस्ट क्लीनर मशीन, जिनसे इनके प्लास्टिक के डस्ट को क्लीन किया जाता है। दूसरा हो गया प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन। तीसरा हो गया वॉशिंग मशीन। चौथा हो गया कन्वेयर मशीन और 5वां हो गया प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको करीब 1000 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए। वहीं इसके रॉ मटेरियल में आपको प्लास्टिक का स्क्रैप चाहिए, यानी कि बेकार प्लास्टिक चाहिए। यह बेकार प्लास्टिक आपको स्क्रैप डीलर से मिल सकते हैं, यानी कि आप कबाड़ वाले से यह प्लास्टिक का कचरा खरीद सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। उसके बाद इन प्लास्टिक्स को इनके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बांटा जाता है। उसके बाद इन्हें डस्ट क्लीनर मशीन में डाला जाता है, जिससे कि इसकी डस्टिंग की जाती है। इसके ऊपर से जो धूल है उसे हटाया जाता है। उसके बाद इन प्लास्टिक्स को प्लास्टिक स्क्रैप ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है, जो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद इसे वॉशिंग मशीन कन्वेयर में डाला जाता है, जिससे इसकी फिर से सफाई होती है। और इसके बाद इसे रिसाइकलिंग मशीन में डाला जाता है। रिसाइकलिंग मशीन इसे पिघलाकर प्लास्टिक के दानों में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इन्हीं दानों का इस्तेमाल होता है प्लास्टिक के नए नए प्रोडक्ट्स को बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड हमारे देश में कितनी ज्यादा होगी। जैसे ही आप यह प्रोडक्ट बनाएंगे, यह प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से आपका सेल हो जाएगा। प्लास्टिक के इन दानों को आप प्लास्टिक के सामान बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। आप डीलर्स को सेल कर सकते हैं। इनका डिटेल आपको इंडिया मार्ट जस्ट डायल पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक साथ ही 100 से 200 जेन्युइन बायर मिल जाए, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वह है प्लास्टिक से रिलेटेड होने वाले इवेंट्स में जाने का, जैसे कि हो गया प्लास्टो एक्सपो 2025। तो इस प्रकार आप इन इवेंट्स में जाकर वहां पर आप डायरेक्ट डीलर से मिल सकते हैं, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर की कंपनी से मिल सकते हैं। ये सभी आपके जेन्युइन बायर होंगे। आप वहां पे जाइए, उनसे उनका कॉन्टेक्ट डिटेल लीजिए, उनसे अपने प्रोडक्ट का सैंपल शेयर कीजिए और आपका 2 से 4 डील वहीं पे क्रैक हो जाएगा। और उसके बाद यह सारा बिजनेस रिलेशन पे चलता है। एक बार आपने रिलेशन डेवलप कर लिया तो आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है और वह लाइफ लॉन्ग आता रहता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग का यह बिजनेस आप 15 से 18 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल गया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे वह सवाल आपके स्टार्टअप फंडिंग से रिलेटेड हो, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार की कोई भी बिजनेस की क्वेरी हो, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक और नंबर दोनों ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है। तो आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है और वहां से हमारा व्हाट्सएप चैट स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना बिजनेस का क्वेरी, अपना बिजनेस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड, सो लेट्स कनेक्ट ऑन द व्हाट्सएप चैट। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।